नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि 7500 प्लस वैकेंसी के लिए, लगभग 7500 वैकेंसी के लिए एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन 2023 के लिए आउट हो चुका है। लेकिन मैं अभी यूट्यूब पे कई सारे वीडियो ऐसा कुछ दिनों से देख रहा हूँ जहाँ पे कि मैक्सिमम स्टूडेंट मगन प्रताप, मंजन, यादव जी, इस तरीके से अलग अलग नाम करके अलग अलग टीचर को कोई टीचर संबोधित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप इन चीज़ों को देखने से क्या आपका सीजीएल का तैयारी हो रहा है, या आप क्या सोच रहे हैं कि 2 से 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो देख के हमारा कुछ नहीं बर्बाद होगा? तो आप कुछ गलत कर रहे हैं और अपने प्रिपरेशन से धोखा कर रहे हैं और अपने आप से धोखा कर रहे हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा जरा सोचिए, जैसे कि आपको मालूम है कि 2000 सीजीएल 2022 के वैकेंसी में यहाँ पे सीट था लगभग 35,000 प्लस। लेकिन वहाँ पे अगर आप अच्छे रैंक नहीं ला पा रहे हैं, आपको कोई पोस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप यह समझ लीजिए कि जब आप 35,000 लगभग 37,000 पोस्ट पे कोई एक पोस्ट नहीं ले पा रहे थे और यहाँ पे 7500 वैकेंसी में आपको एक पोस्ट लेना कितना मुश्किल हो जाएगा। और आप इन चीज़ों को छोड़ के कंट्रोवर्सी पे ध्यान दे रहे हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। और इसमें मैं खास करके बोलूं कि कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। और आपको भी मालूम होगा कि वह क्या है। वह था AIR1 रैंक के लिए, जहाँ से कि बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ना स्टार्ट हुआ है। और जिसके लिए जिस पे यह आरोप लगा, उसको यहाँ पे अपना पक्ष रखना चाहिए। तो वो उन लोगों ने किन किन मुद्दों पे बात करके बात को कहां से कहां पे लेकर चला गया, तो वो सब उन चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने नहीं आया हूँ। बस आपको यह बात ध्यान दिलाने आया हूँ, क्योंकि आप ध्यान दीजिए इस बातों पर कि क्या जब आप सीजीएल 2022 में, चूंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे अभी जो कि सीजीएल 2022 में उसको लग रहा होगा कि हो सकता है कोई पोस्ट ना मिले, और वह 2023 सीजीएल 2023 की तैयारी में जुटे होंगे। लेकिन वह 2023 का सीजीएल में ना अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो कंट्रोवर्सी पे आ रहा है उस पे लाख में व्यूज मिनट में जा रहे हैं। इससे यह साबित हो रहा है कि बहुत सा स्टूडेंट बस उसको मनोरंजन के पर्पज से देख रहे हैं या उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा कि ये सब जो अभी चल रहा है, बस आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अभी क्या करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि आप किसी टीचर के से अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पे गलत एलिगेशन लग रहा होगा, या हो सकता है कोई दूसरा टीचर लगा रहा होगा, या इन कंट्रोवर्सी में पढ़ रहा है और आप उसके स्टूडेंट हैं, तो आपको बुरा लग सकता है। आप इन बातों को छोड़िए और आप अपने उसके कंटेंट को पढ़ के आप अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आप अपना एग्जाम का तैयारी कीजिए। क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि किस टीचर का बैकग्राउंड क्या है, और कुछ लोग इसी बैकग्राउंड को यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप उसका बैकग्राउंड को जान लेंगे, उसके बारे में कुछ भला बुरा जान लेंगे, तो क्या आपका प्रिपरेशन सही हो जाएगा? क्या आपको सिलेक्शन मिल जाएगा? नहीं मिलने वाला है। तो पहले आप अपना सिलेक्शन लीजिए, फिर आप इन बातों को देखिए कि उस टीचर का क्या एथिक्स है, क्या उसका मॉरल वैल्यूज है, क्या उनका प्रिंसिपल्स है। तो इन चीज़ों को बाद में आप देख सकते हैं, अभी इन चीज़ों को छोड़िए। जैसे कि अभी देखे होंगे कि CHSL का भी आंसर की आ गया। इसमें देखें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिसको इतना कम नंबर आ रहा होगा कि उनको लग रहा होगा कि इस बार भी मेरा CHSL नहीं होगा। तो और सीजीएल उसके लिए 2023 मौका बना है, लेकिन इन मौका को भुनाने के बजाय इधर उधर की बातों पे ध्यान दे रहे हैं। तो अगर आपको
मैं एक बात और बोल दूं कि अगर आपको इतना भी सेंस नहीं है कि आपको 2023 या आपका जो करियर है, जहां से आपका जिंदगी बदलने वाला है, उसके लिए क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए, अगर आपको इतना सा भी सेंस नहीं है तो आप भूल जाइए और 2 साल कम से कम और आप तैयारी कीजिए। जब 2 साल और आप तैयारी करेंगे, इस टीचर से उस टीचर से पता चलेगा कि कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, तब आपका माइंड खुलेगा। तब फिर आप सोचेंगे कि मैंने क्या गलती कर दिया है जो कि 2 से 3 साल बर्बाद हो गया। क्योंकि मैं अभी कुछ टीचर का नाम लेके कहाँ से मैं पढ़ा, मैं भी ये बताने का सोच रहा था कुछ दिनों से, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के चलते मैं उन चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ टीचर के बारे में मैं भी, हो सकता है, चूँकि मैं 2 नहीं बोलिए 3 से 4 टीचर से मैथ का कोर्स लिया था, 3 से 4 टीचर्स का, और वहाँ पर से मुझे 2 टीचर्स का ही कोर्स जो है, मुझे जैसा लग रहा है कि उसमें से 2 टीचर्स ऐसे हैं जो कि मेरे प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प किए हैं। और मुझे लग रहा है कि 2023 का जो 2022 का सीजीएल जो है, यहाँ पे मुझे अच्छा नंबर आ रहा है। और CHSL जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें भी मेरे 148 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। तो इन चीज़ों को तो मैं तो बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं अगर अभी डिस्कस कर दिया आप लोगों के सामने तो बहुत को लगेगा कि आप भी उन टीचर का बुराई कर रहे हैं। क्योंकि मैं बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं किस फेज से किस तरीके से अपना प्रिपरेशन किया हूँ, किन टीचर को मैंने फॉलो किया, किन को मैंने छोड़ा, उन चीज़ों के बारे में भी बताना चाह रहा था, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के चलते मैं नहीं बता रहा हूँ। अब फिर क्या मैं ये बातें कभी नहीं बताऊंगा? तो ऐसा नहीं है। आप सीजीएल का एग्ज़ाम दीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप सीजीएल 2023 का अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम है। उन बीच में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी किया, किस टीचर का कोर्स मात्र 1 से 2 महीने देखा और मैं फिर उसको छोड़ के किसी दूसरे टीचर का कोर्स मैंने ज्वाइन किया, और क्यों किया। क्योंकि अभी अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहले किसी टीचर से पढ़ चुके हैं, तो वो तो प्री तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे, और प्री क्वालिफाइंग है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेंस के लिए फिर आपको 3 से 4 महीना अलग से समय मिलेगा। तो 3 से 4 महीने में आप किसी भी और अच्छे जो टीचर, हो सकता है मैं रिकमेंड करूं या आप खुद से वो जज कर पाएँ कि मुझे किस टीचर के पास जाना चाहिए। अगर वो आप ढूंढ लेते हैं तो 3 से 4 महीने में अच्छे से आप मेंस के लेवल का तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी काफ़ी यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट किया है इस स्कोर तक आने के लिए, जो कि मुझे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जाके मुझे सिलेक्शन हो सकता है। और मैं वो चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा कि मेरा क्या रिजल्ट रहा सीजीएल में, CHSL में। लेकिन मैं अभी कुछ दिन, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारे एग्जाम SSC के दिए हैं, मेरा कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता था। बस MTS मैंने जितने बार दिया, MTS को क्वालिफाई किया, लेकिन मेरिट लिस्ट में मेरा कभी नाम नहीं आया अभी तक। और फिर CHSL में मैंने कभी प्री अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है, और CGL में मैंने मेंस तक गया है, मेंस मैंने लिखा है। लेकिन 2021 का CGL का मेंस मैंने दिया था, लेकिन CGL 2022 और जो अभी CHSL हुआ है 2022 का, इन दोनों में मुझे अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। इससे पहले जो है सिर्फ MTS को छोड़ा के यहाँ पे मुझे कभी इतने अच्छे मार्क्स नहीं बने थे जिससे कि मैं सिलेक्शन ले पाऊँ। तो क्या वो चीज़ें रही जो इतने साल, लगभग 2020 में कोरोना पीरियड से मार्च में जब मैं घर धरा, तब से मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू किया था। और मैंने इस लॉकडाउन में किसी एक टीचर का पहले मैंने कोर्स लिया है, और 2 से 3 मंथ जब मैं उसका कोर्स पढ़ा तो मुझे ये समझ में आने लगा कि इस लेवल से शायद मैं उस ऊंचाई तक, जहाँ तक मुझे सिलेक्शन चाहिए, नहीं पहुँच पाऊँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन 2 से 3 मंथ में मुझे ऐसा लगने लगा था। तो मैं उन टीचर का कोर्स को छोड़ के किसी और टीचर का कोर्स मैं ज्वाइन किया हूँ, और उसके बाद फिर मैं उस टीचर से पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ा हूँ, कंप्लीट मैथ। और इंग्लिश के लिए मैंने बुक पढ़ा है, और जिस टीचर से मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा है, वहाँ पे एक मैम थी जो कि इंग्लिश पढ़ाती थी, तो मैं उससे इंग्लिश भी पढ़ा हूँ। और इंग्लिश के लिए मैंने यूट्यूब से भी बहुत सारा हेल्प लिया है। इन चीज़ों के बारे में मैं बाद में ज़रूर डिस्क्लोज करूँगा, इसके बारे में बताऊँगा। क्योंकि अगर अभी मैं बता दिया तो आप सोचेंगे कि मैं इस टीचर का प्रेज कर रहा हूँ, दूसरे टीचर का निंदा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बात नहीं है।
इसीलिए मैं अभी उन टीचर का नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ। आप देखेंगे कि अभी जो अक्सर टीचर हैं, जो अभी टीचर बन गए हैं, जो पहले खुद प्रिपरेशन करते हैं, खुद क्लेम करते हैं कि मेरा AIR कुछ है, कुछ है, कुछ है, लेकिन वो लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि वो किन टीचर से पढ़ाई की है। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर मैं बता दिया तो जिन टीचर से मैं पढ़ा हूँ, जिस टीचर से पढ़कर मेरा AIR ऑल इंडिया रैंक जो आया है, बच्चे उसके तरफ भाग जाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं हर एक टीचर आपको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए दूसरे टीचर के बारे में या और कुछ बोल रहे हैं। तो आपको खुद से अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए और आप खुद से अभी जिस टीचर के पास आप पढ़ रहे हैं या अगर आपको शिफ्ट करना है तो खुद से सेंस लगाइए। क्योंकि अगर आपको इतना भी सेंस नहीं है कि आपको किस टीचर के कंटेंट से आपको सिलेक्शन मिलेगा, तो अभी आप 2 से 3 साल धक्का खाइए, तब फिर आपको पता चलेगा। तो मिलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के साथ जो मैं भी चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे हम लोग उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। बस मेरा इतना सा अपील था कि आप बस अपना डिसीजन खुद लीजिए और अभी अपने प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, यानी कि सब चीज़ों को छोड़कर कंट्रोवर्सी को, हर एक टीचर एक दूसरे पे पर्सनल रूप से तो यहाँ पे एलिगेशन लगाना स्टार्ट ही कर दिए हैं। तो आप इन चीज़ों को छोड़िए और अपना प्रिपरेशन कीजिए और इतना स्कोर कर लीजिए कि जिससे कि आपको लगे कि मेरा जॉब जो है सिक्योर हो गया है किसी ना किसी पोस्ट के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे।